हमीरपुर दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहां पर कंजियड़ में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में पहुंचे सीएम और हमीरपुर को सीएम सुक्खू ने सौगात दी है। करहा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया है। समूह ताल में लगवालती बमसन पेयजल योजना का उद्घाटन किया। भुआना नाला पुल और लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। यहां आपको बता दें कि मालिया सधरनिया पेयजल योजना की आधारशिला भी रखी है। आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का देखिए आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं। अपने हमीरपुर दौरे के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करोड़ों की सौगात प्रदेशवासियों को दी है। खास करके देखिए पेयजल योजना की सौगात दी गई है ताकि इलाके में पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। यहाँ आपको बता दें कि सरकार गांव द्वार कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्याएं भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुनी। जो शिक्षा का स्तर में जो क्वालिटी गुणात्मक शिक्षा की बात अगर हम करें तो हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी कि पूरे राज्य में हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। अगर हमने शिक्षा का स्तर नहीं सुधारा तो जो भविष्य की चुनौतियां हमारी युवा पीढ़ी के सामने आने वाली है, पढ़ लिखकर जब बच्चा भविष्य की चुनौतियों का सामना करेगा तो उनके मन में कभी यह आत्मविश्वास नहीं रहेगा कि मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं। इसलिए हम इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने जा रहे हैं। और आज जब मैं पहले डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास कर रहा था, जिसका टेंडर भी हो चुका है, तो मुझे खुद प्रसन्नता हो रही थी कि जो हमने सोचा है उस दिशा में हम बढ़ चुके हैं और 102 जगह पर ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। ये हमीरपुर जिले का भाग्य ही है कि इस क्षेत्र से 2 रुख मिले। एक मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 10 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी से मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये जिले का भाग्य ही होता है। और निश्चित तौर पर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मैंने आम लोगों की आवाज को सरकार की आवाज बनाना है। इस दिशा से मैंने कार्य करना शुरू किया। जब मैंने पाया 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही है कि सरकार आती है, सरकार जाती है, रूटीन में गवर्नमेंट आती है और बदलाव हो जाता है, हमने कहा कि हमें फैसले करने पड़ेंगे और हमने फैसले करने शुरू किए। और आज मुझे खुशी है, जो 40 साल पुराने कानून थे, 40 साल पुराने नियम थे, हमने उनको बदला और जिसका लाभ आज आम आदमी को मिलना शुरू हुआ है। उसका प्रत्यक्ष परिणाम अभी जो तकसीम की बात कर रहे थे कि 35 सालों से मेरी तकसीम फंसी हुई थी। मैंने कानून का अध्ययन किया, मैंने पाया कि क्या कारण है कि 30 साल से ये तकसीम के जो मामले हैं ये सेटल क्यों नहीं हो रहे हैं। हमने कानून में परिवर्तन कर दिया और कानून में परिवर्तन करने के बाद हमने राजस्व लोक अदालत लगाई। और आज खुशी है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में महीने के अंत में
या महीने की पहली तारीख में जो हमारी राजस्व अदालत लगती है उसमें इंतकाल और तकसीम के मामलों का निपटारा किया जाता है। हमीरपुर में इंतकाल के 2227 मामलों का निपटारा किया गया और 277 केस जो तकसीम के कई सालों से फंसे हुए थे। हमेशा कहा जाता था कि ये जो तकसीम है ये दादे ने शुरू की थी और पोते के समय में इसके खात्मे की कोई उम्मीद नहीं होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने कानून में परिवर्तन करके इन तकसीम और इंतकाल अदालतों के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में 65,000 मामलों का निपटारा किया। ये आम आदमी की सोच को उनके नाम पर जो जगह काफी साल रजिस्ट्री के बाद पड़ी रहती थी, इंतकाल नहीं होते थे, उस सोच को हमने इन अदालतों के माध्यम से लागू किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, मेरे पास अधिकारी आए, अधिकारियों ने मुझे कहा कि प्रदेश में जो पैसे हैं वो तकरीबन इस महीने की सैलरी देने लायक ही है। अभी शुरू में मुख्यमंत्री बना, मैंने बोला कि भी करना क्या है, कहते कि कर्ज लेना है। हमारे पास कोई चारा नहीं था, पहले ही हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे थे जब मैंने उनका कर्जे का साम रखा। अभी 1 महीना ही हुआ था तो कहा इस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है जो अब बढ़कर 86,000 करोड़ रुपए के करीब हो चुका है। हमने पूछा कि ये कर्जा इतना ज्यादा कैसे बढ़ा, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। हमने भी जो 31 मार्च तक हमें कर्ज लेना था 2022-23 में हमने उस कर्ज को उठाया। कर्ज की भी एक दायरा होता है, लिमिट के आधार पर कर्ज लिया जाता है, पर मैंने उस दिन निश्चय किया कि हम इस कर्ज के बोझ को कम करेंगे और आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़ेंगे। उसमें भी हमने फैसले किए और 1 साल बाद जब उसका परिणाम आया तो हमारी अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था अपने पांव पर खड़े होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम तकरीबन 15,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी अधिकारी की पे पर हर साल खर्च करते हैं। 10,000 करोड़ रुपया हम प्रत्येक वर्ष जो हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन पर खर्च करते हैं। 6,000 करोड़ रुपया जो हमने कर्जा उठाया है उस कर्जे का इंटरेस्ट के लिए पे करते हैं और 6,000 करोड़ रुपया उस कर्जे की किस्त की अदायगी को हम पे करते हैं।